जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन भाग क्रमांक 147। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 147, श्लोक क्रमांक 27 और नाम क्रमांक 131। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हरे कृष्ण कृपालो भक्तरक्षकः नमस्तुभ्यं 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 नमो नमः। सर्वगः सर्वविद्भानुः विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदांगो वेदवित् कविः। ओम वेदविदे नमः। ओम तत्सत्। वेदांग संपूर्ण वेद भगवान के अंग होने के कारण भगवान अपने अंगों से अच्छी तरह से परिचित है। यह बात अब वेदवित् नाम के द्वारा भीष्म पितामह जी महाराज अपने प्रिय युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं। आइए हम भी उसका आनंद ले लें। वेदवित् का अर्थ है वेदों का विचार करने वाला। भाष्यकार लिखते हैं वेदान विनते विचारयति इति वेदवित्। वेदों का विचार चिंतन मनन करते हैं, इसलिए उस परमात्मा को वेदवित् कहते हैं। हम मनुष्य लोग ऐसे हैं कि हमें अपने अंगों के विषय में कोई भी खबर नहीं है, लेकिन तो भी हम बड़े आनंद के साथ बेहोशी में जी रहे हैं। हम अज्ञानी हैं, हम अल्पज्ञ हैं, इसलिए हमारे शरीर के भीतर क्या क्या रहस्य छिपा है उसके विषय में हमें कुछ भी पता नहीं है। यह हमारा शरीर प्रकृति की एक अद्भुत देन है। इतना रहस्यमय शरीर तो मनुष्येतर किसी के भी पास नहीं है, देवताओं के पास भी नहीं है। स्वर्गीचे अमर इच्छिताति देवा मृत्युलोकी भावा जन्माम, उनके पास भी नहीं है सुंदर शरीर। देवताओं का शरीर है भोग योनि और मनुष्य का शरीर है कर्म योनि। लेकिन आश्चर्य है कि हमें अपने इस शरीर के विषय में कुछ भी पता नहीं है। हम बेहोशी में जी रहे हैं। परमात्मा को मात्र उसके शरीर के विषय में भी और हमारे शरीर के विषय में भी इत्तंभूत सब पता है। उनको पता है, हमें पता नहीं है, क्योंकि वह सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। वैसे तो अपने अंगों का अपने को ज्ञान होना चाहिए। वेदों में
अपने अंगों की बातें आती है। पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, पंच प्राण, पंच उपप्राण, प्राय इतना ही है। लेकिन इतना ही शरीर नहीं है, बहुत ये शरीर रहस्यमय है। लेकिन मनुष्य के लिए शरीर के विषय में सब कुछ जानना भी असंभव ही है, क्योंकि यह शरीर मनुष्य की कृति नहीं है। यह शरीर एक प्रकृति का गूढ़तम रहस्य है। यह कैसा बना होगा और कैसे चल रहा है, इसे केवल इसका निर्माता ही जान सकता है। हमारे लिए यह एक यक्ष प्रश्न की तरह है। यह शरीर इंद्रजाल से कम नहीं है। आप देखो तो सही, मां के गर्भांड में वीर्य का एक जड़ बूंद प्रवेश करता है और उसका यह हस्त मस्तक पैर आदि से परिपूर्ण शरीर बन जाता है। मां के इस छोटी सी कोख में कैसे बनता होगा ये विशालकाय देह, थोड़ी कल्पना तो करो। अरे इतना ही नहीं, भगवान ने इस शरीर के भीतर अनेक प्रकार की फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं, अनेक प्रकार के कारखाने हैं महाराज इस छोटे के देह के बीच में। सप्त धातु के हैं, सप्त धातु के कारखाने, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा वीर्य आदि के कारखाने लगाए भगवान ने इसमें। हम एक रोटी खाते हैं ना, और इन कारखानों में उसका रस सप्लाई होता रहता है। देखो, एक रोटी में पता नहीं क्या क्या रहस्य भरा हुआ है। यह शरीर कैसे चल रहा है, इसे कौन चला रहा है और कब तक चलता रहेगा, यह उस सर्वज्ञ को ही पता है। शास्त्र में लिखा है, एतस्माद् किमिन्द्रजालमपरं यद्गर्भवासस्थितं रेतश्चेति हस्तमस्तकपद प्रोद्भूतनानाङ्कुरम् पर्यायेन शिशुत्वयौवनजरा वेशैरनैकैर्वृतम् पश्यत्यति शृणोति जिग्रति तथा गच्छत्यथा गच्छति गच्छत्यथा गच्छति। यह शरीर एक इंद्रजाल की तरह है। देखो कैसा कैसा निर्माण हुआ है, इसका वर्णन पहले कर दिया। इस शरीर के एक अवयव का ज्ञान प्राप्त करने के लिए लोग पीएचडी करते हैं। पूरा जीवन नाक कान घसा आदि उसमें खपा देते हैं महाराज, तो भी वे उस एक अंग के विषय को पूर्णतः ही नहीं जान पाते हैं। उसकी स्थिति के विषय में ही नहीं जान पाते, तो उसके सर्जन के विषय में भला कैसे जान सकते हैं। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया और कहता है कि डॉक्टर साहब, मेरा बायां कान जो है ना वो दर्द कर रहा है, कुछ बता दो। तो उसने कहा कि भाई मैं दाहिने कान का डॉक्टर हूं, बाएं कान के बारे में मुझको कुछ पता नहीं है। इतना अज्ञान है। कहने का तात्पर्य यह है कि शरीर को भी आप नहीं जान सकते हैं, लेकिन भगवान सब कुछ जानते हैं। इसलिए तो उनको वेदविद कहा है। वे हमारे शरीर के विषय में ही नहीं,
तो चराचर के शरीर के विषय में जानते हैं। परमात्मा से इस संसार में कुछ भी छिपा नहीं है, वह सबका दृष्टा है। इसलिए इस वेदविद परमात्मा का भजन करना चाहिए भाई। हम संसार को नहीं तो परमात्मा को तो परमात्मा की कृपा से जान ही सकते हैं, और संसार को जानने के चक्कर में पड़ना ही मत। हम कहते वो हमारे बारे में क्या कह रहा है, मैं उसको जानता हूं, अरे मैंने उसको पहचाना, वो कैसा है। ये फिजूल की बातें मत करना। अरे तुम तुम्हारे मन के बारे में नहीं पहचानते हो, द्वितीय क्षण में क्या होगा इसको नहीं पहचान सकते हो, तो दूसरों के बारे में तुम क्या जानोगे। अपना मन तो क्षण क्षण में परिवर्तित हो रहा है। तो इसलिए संसार को जानने के चक्कर में मत पड़ो। जानना ही हो तो भगवान को जानो। परमात्मा का भजन करोगे तो परमात्मा की कृपा से तुम परमात्मा को जान पाओगे। फिर एक बार भगवान को जान लिया तो इस संसार में कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। अरे भाई, माटी को ही जान लिया तो फिर घट आदि को जानने से क्या प्रयोजन। सुवर्ण को ही जान लिया तो फिर अन्य अन्य अलंकारों को जानने से क्या प्रयोजन। पानी को ही जान लिया तो फिर लहरों को जानने से क्या प्रयोजन। वैसे ही वेदविद परमात्मा को ही जान लिया तो फिर अन्य अन्य वेदों को, वेदांगों को तथा अन्य अन्य आध्यात्मिक शास्त्रों को जानने से क्या प्रयोजन। और इस संसार को जानने से तो कुछ भी प्रयोजन नहीं है। संसार है भी या नहीं भी इसका कोई भरोसा नहीं है। आप मानते हो इसलिए वह संसार है, नहीं तो सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जग पानी। विठ्ठल जड़ी स्थली भरला, रिता ठाव नाही उरला। अनंत रूपे अनंत वेशे देख ले म्या त्यासी, बाप रखमा देवी वरुखन बांध ली कैसी। भगवान भी कहते कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। अरे मानते हो इसलिए संसार है, वैसे तो संसार है भी या नहीं भी कोई भरोसा नहीं। हमारी मान्यता है बस, ये तो सब परमात्मा ही परमात्मा भरा हुआ है। इसलिए उस परमात्मा को जान लीजिए तो सब कुछ जाना हुआ सा हो जाता है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन भाग क्रमांक 147। प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर आप उपस्थित होंगे। हरि ओम।